हेलो फ्रेंड्स, आज हम 15 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा? तो इसके लिए एक सूत्र है, चलिए चलते हैं। समतुल्य परिवर्तन के लिए एक सूत्र है, लिखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टा में 100 और इधर प्लस में ए बी सी 10,000 इसमें ये सूत्र पर बनेगा। तो चलिए बैठा लेते हैं। ए हो गया 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस ए बी, तो ए बी हो गया कितना? 5 दाएँ 50 प्लस 20 तो 20 दाएँ 200 प्लस ए सी, तो 5 के 20 से गुना करेंगे तो ए सी है ना, तो 5 के 20 से गुना करेंगे तो 100 बट्टा में 100 प्लस में ए बी सी 3 को गुना करेंगे 5 दूना 10, 1 5 20 5 100 1 तो हो गया 1000 बट्टा में 10,000 काट देंगे 3 गो के 3 गो जीरो कट गया 10 बचा में। अब ये वाला जोड़ लेते हैं। 20 10 30 और 5 35 प्लस 201 350 बट्टा में 100 प्लस में 1 बट्टा में 10। ये वाला 1 बट्टा में 10 बचा है ना। ये जीरो कट गया। चलिए अब चलते हैं। 10 10 का एलसीएम 10 लेंगे तो 350 प्लस में 35 प्लस में 1 हो जाएगा। तो चलिए आप क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 5 1 6 हो गया। अब 5 6 6 फिर 5 3 8 आइए 3 बच गया बट्टा में 10 बराबर में आपको हो गया। अगर इसको काटेंगे फ्रैक्शन में तो 38.3/5% आपका आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए 16 सवाल पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी है? चलिए बनाते हैं। 16 सवाल है मेरा। 3% बोला है, दर से बढ़ रहा है तो 3 पॉइंट का फ्रैक्शन 100/3 हो जाएगा। तो 100 का हम लिख सकते हैं 103, क्योंकि बढ़ रहा है तो 103 हो गया। चलिए कि 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 2 वर्ष बोल रहा है तो इसको 2 वर्ष के लिए गुना कर देंगे। चलिए ये हो गया 10,000। अब इसको चलिए गुना करके लिख लेते हैं। 103 3 3 9 और 103 169 लमसम में। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो आएगा तो ये हो गया 10,609। अब क्या कर रहे हैं? 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, पहले की जनसंख्या, तो वर्तमान हम में ये लेंगे हम। तो 10609 का वैल्यू 21,218। आप देखो कितना से कटेगा? 9 दूना 18 9 दूना 18 6 दूना 12 2 1 2 दुगुना है, 2 से कट गया तो इसको भी हम दुगुना कर देंगे। तो 1000 गुने में 2, आंसर आपका हो गया 2 2 4। आपका आंसर यही हो गया।
2 वर्ष पूर्व बोल रहा था, इसीलिए हम इसके लिए अगर 2 वर्ष बाद बोलता तो हम वर्तमान में इसको मानते। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला सवाल पर चलते 17 नंबर पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। देखिए 5% का मान हो गया 5 बटा में आपका 1/20 हो गया, 8 तो 20 से ये 21 हो गया। कितना बोल रहे हैं 2 वर्ष बाद शहर का, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष ये 400 हो जाएगा, ये इसका 441 हो जाएगा। तो कितना दिया है वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है 16,000, वर्तमान जनसंख्या 16,000 दिया है, तो इसका 16,000, ये 2 जीरो कट गया, 4 चौका 16, 40 हो गया। अब हो गया 40, अब 441 को 40 से गुना कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 है 17,640 रुपया आपका आंसर। देख लीजिए 17,640 रुपया आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे का वर्तमान जनसंख्या क्या था? 250, 3 0 गुना में 3% वृद्धि हो रहा है सब में, तो 103 हो गया, बट्टा में 100, फिर गुना में 4%, तो 4% के 104 हो गया, बट्टा में 100, फिर 106 बट्टा में 100। चलिए काट लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 चौका 104, अब 4 से काटते हैं। चलिए 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 दूना 4, 2 से 2 पंच 10, 2 तिया 6, कितना आया 103 गुना में 52 गुने में 53। आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? चलिए आप इसका गुना करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2,83, 2,83,868 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं 19 नंबर पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है 350 गुना में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया, बट्टा में परसेंट है तो नीचा में 100 गुना 25% की कमी, तो 100 में से 25 गया तो 75 बट्टा में 100, 25 या 75, 25 चौका 100 कट गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 4 से ये 3 बेर में, तो 35 गुने में 3 तिया 9 हो गया, तो 35 के 9 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45, 5 315 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी पूछा गया ये सवाल, देख सकते हैं 2023 में। चलिए बनाते हैं, तो 5% का पहले परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, तो 5 बटा में 100, 20 पंचे 100, 4 को भी तोड़ लेंगे तो 4 बटा में 100, 25, तो 1 बटा में 25 कट गया। तो चलिए
वृद्धि हो रही है ना पहले वर्ष, तो फर्स्ट वर्ष क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 20 से 21, और इसको 4% कम हो रहा है सेकेंड वर्ष, तो 25 से 1 कम जाएगा, तो 24 गुना करेंगे तो इसको 500, इसको गुना करेंगे तो 504। चलिए आप क्या कर रहा है, अतः इसकी जनसंख्या 30,240 थी, तो मतलब पहले थी, तो वर्तमान तो ये है, पहले थी, तो ये 504 यूनिट का मान कितना हो गया, 30,240, 30,240। इसको कितना से हो जाएगा डिवाइड, इसको 60 से गुना करेंगे तो इतना पुर जाएगा। चलिए तो वर्तमान में कितना है, 500 गुना में 60 बराबर 6×5 30,000 हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, 21 नंबर पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में यह 0.4% की वृद्धि होती है, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में 0.4% घट जाती हैं, तो 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में यह 2000 थी, वर्तमान में 2000 थी, दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करें। तो चलिए वृद्धि हो रहा है ना, तो मान लो 100 था, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया 0.2, तो 102% हो गया। चलिए दूसरा पे चलते हैं। अब दूसरा वर्ष क्या है, फर्स्ट वर्ष ही हो गया, इस सेकेंड वर्ष 100, वृद्धि इसमें भी हो रहा है तो 0.4, तो 100.4। तीसरा वर्ष यहाँ किसी कारण की वृद्धि 4% घट जाती है, तो तीसरा वर्ष घट गया, तो 100 में से 4 कट गया तो कितने 99.6। अगर 100 में से हम घटाएंगे इतना 4, तो 99.6, तब ना इसमें जोड़ेंगे 4 तो 100 पुर जाएगा। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो 1 पर 2 2 4 2 6 को 0, 1 2 3 2 2 4 2 6। चलिए इसको भी हम गुना कर लेते हैं, चलिए इसको भी गुना कर लेंगे, तो इसको गुना कर लेते हैं, साइड में करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 100,193.968। अब वर्तमान में पूछ रहा है ना, पहले वर्ष पूछ रहा है तो 2000 थी पहले वर्ष, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2000, कितना गुना हो गया, इसको कितना गुना हो गया, चलिए बताते हैं आपको। तो चलिए कैलकुलेशन कितना गुना हो गया, तो लगभग में 0.002, क्योंकि 2 को 0 कटेगा, 3 को 0 है तो 3 को 0 कटेगा, तो 1000 पुर गया, 2000 और 2 से गुना करेंगे तो ये पुर गया, तो इसका भी यही होगा, गुना कर देंगे इसको 0.002 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 2003.97 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो धनराशि मान लीजिए, धनराशि x मान लिए, चलते हैं x गुने 15% घटाने में, तो 100 में से 15 गया तो आपका 85 बचा, परसेंट लगा है तो 100 से फिर गुना करेंगे, फिर कितना घटाने के बोल रहा है 25%, तो 100 में से अगर 25% गया तो 75 बट्टा में 100, फिर बराबर में कितना 4,335 4335 बचते हैं। तो चलिए आप काट लेते हैं इसको हम, 25 या 75, 25 चौका 100,
20 पंचे 100, 5 से काटेंगे, 5 से 5, 75 पचे 85 कट गया। चलिए अब नहीं कटता है, चलिए आप काट लेते फिर। चलिए आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। पूरा काटने के बाद आपको यहाँ से आप x का मान कितना करना है आपको, 4335 गुना में कितना 20 गुना में 4 बट्टा में 17 गुना में 3। पूरा जब काटिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग में 6800 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए 23 नंबर पे चलते हैं। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्च पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? तो चलिए 15% का फ्रैक्शन पहले हम तोड़ लेते हैं। तो 15 बटा में 100, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, 3 बटा में 20, 75 को भी तोड़ लेते हैं 100, 25 दिया 75, 25 का 100, 3 बटा में 4 हो गया। चलिए अब ले चलते हैं आपको। इतना होने के बाद क्या कर रहा है, किराए पर अन्य खर्च कर दिया। तो पहले 20 रुपया था, 3 रुपया खर्च कर दिया तो 17 रुपया बचा। फिर पहले 4 रुपया था, 3 रुपया खर्च कर दिया तो 1 रुपया बचा। चलिए तो अब कर देंगे गुना। 4 दूना 8, 80, 17 का 17 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है तब, और तब भी 1700 रुपया मासिक बचा लेता है। इस पर कितना बचा लेता है, इस पर 1700 रुपया बचा लेता है। 1700 मासिक बचा लेता है। कितना गुना बचा लेता है, 100 गुना। इसको 100 से गुना कर दो तो कितना हो गया, 8000 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर पे। चलिए 24 नंबर पे चलते हैं। चलिए 24 नंबर पर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़े पर खर्च करता है और शेष 1/3 बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चे को शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए माना 100% तो जानते हैं अपने आप में वैल्यू रहता है सब, कोई भी मान का, कोई भी वस्तु का 100% अपने आप में रहता है। तो चलिए अब क्या बोल रहा है, एक कप भोजन और कपड़ा, भोजन प्लस कपड़ा, भोजन पर 31% प्लस कपड़ा पर 9%, 40% कुल खर्च हुआ। तो बचा कितना, तो बचा जो है 100 में से परसेंट में से 40% घटा देंगे तो 60% बच गया। हो गया 60% बच गया। अब क्या पूछ रहा है, शेष का 1/3 बच्चे का शिक्षा पर खर्च करती है। तो बच्चे की शिक्षा पर कितना खर्च होता है शेष का, तो शेष का 1/3 कितना हो गया 20%। तब 20% यूनिट का मान कितना दिया है, 4500 बचाता है, 4500 बचाता है। तो कट जाएगा 1 से ये 2 दूना 4, 25 दूना 50, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2 2 5। तो 100 यूनिट का मान, ताकि 100 यूनिट का मान न था तो 2 2 5 00 आपका आंसर हो गया। चलिए अगले वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक पर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। चलिए चलते हैं।